ध्यान दीजिएगा। आ तो रही है हमको नींद, लेकिन लिखित कविता हम सोचे डाल दें। कविता प्रेस के लिए है। प्रेस हम लोग का पांचवा स्तंभ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जुडिशरी हर तरफ से हार जाता है कोई एक सच्चा इंसान, तो उसका एक ही सहारा होता है गार्जियन के रूप में, प्रेस। तो प्रेस आजकल जिस तरह एक्ट कर रहे हैं उन पे कुछ लिखे हैं। तेरे चेहरे पे समझदारी इतनी जचती नहीं, तू समझदार दिखता है पर समझदार तो नहीं। समझ जितनी नाप तोल हर बात में है, पर तेरी बातों में कोई मुद्दा नहीं। तू भटका हुआ परिंदा है, कोई ज्ञान का धनी नहीं। तू बोलता अनवरत है, पर तेरे बातों का कोई तोल नहीं। तू नासमझ है और अपने जैसों की भीड़ का हिस्सा। तू आज का अखबार है, किसी कवि कहानीकार की रचना नहीं। तू बोलता बहुत है, पर तेरे बात सच से भरा मुद्दा नहीं। झूठी इबारत और धनियों के पोटली से सजी है तेरी हर खबर। तू ऐसा तोता है जिसका अपना दिमाग नहीं, जुबां हमेशा सच से फिसल जाती है। तू ऐसी खबर है जिसमें कोई मानवता की बात नहीं। रक्षक है लोकतंत्र का, पर तुझमें लोकतंत्र की पहरेदारी नहीं। तुझमें लोकतंत्र की पहरेदारी वाली अब बात नहीं। तू चाटुकार है नई पीढ़ी का। आज सामी को लिखे हैं। अब तुझमें वो पुरानी ईमानदारी भरी खुशबू नहीं। तू भीड़ तंत्र का हिस्सा है, हमारे संविधान का पांचवा स्तंभ नहीं। यदि है थोड़ी भी अपनी कर्तव्य की शपथ, तो वापस अब आ लौट कर यहीं। तेरी गरिमा फिर भी अभी जिंदा है, वो बरकरार है। तू आज भी गरिमाहीन नहीं। तेरे चेहरे पे समझदारी इतनी जचती नहीं। तो समझदार दिखता है पर समझदार तो नहीं। तो यह लिखे थे प्रेस वालों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए। कभी कभी क्या होता है, बेवजह मुद्दे उठाते हैं, इनका क्या है मतलब समझ ही में नहीं आता। अब कुछ हैं जो ईमानदारी करते हुए मारे जा रहे हैं, और उनके लिए भी ये खड़े नहीं होते हैं। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम जब फेसबुक पे थे ना, मेरा एक 2015 का अकाउंट था, मिसेज जगदम्बा तिवारी शुक्ला करके, 5 लाख तक पोस्ट हैं। अब तो साल 2 साल 3 साल हो गया वो हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हैक हो गया था तब से, और गड़बड़ हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर भी हम नहीं है। इसके अलावा भी कई फेसबुक अकाउंट थे, तो उस पर भी कई मतलब जर्नलिस्ट ऐसे थे मेरे से मतलब मेरे अकाउंट पे भी, जो ज़्यादातर धार्मिक मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बोलते थे। धर्म पे बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन राष्ट्र जब धर्म होता है ना, तो सिर्फ आप लोकहित की बात करिए, वही धर्म है। क्योंकि इंसानों के अंदर ही ईश्वर है। मूर्तियों में हम लोग ढूंढने जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो जिंदा हैं आप उनको तो मान के चल नहीं पाते हैं। तो धर्म तो आपके इंसान ही हैं एक तरह से देखा जाए। तो यही सब था, तो हम सोचे एक लिखें। आज की परिप्रेक्ष्य में इनका क्या है, कविताओं से हालात पता चलते हैं, वो लिखे रहते हैं तो समझ में आता है कि उस टाइम क्या चलता था क्या नहीं। रचनाओं को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए।